परमादरणीय श्रोता बंधुओं, सर्वप्रथम निवेदन करेंगे जो भैया इधर उधर खड़े हैं उनसे वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें और मंदिर में विराजमान जिकड़ी के शौकीन श्रोताओं के लिए तेज सिंह श्रोती का प्यार भरा राम राम स्वीकार करें। प्रत्येक कलाकार को आप बारीकी से सुन रहे हैं और हर कलाकार अपनी अपनी योग्यता का परिचय देते हुए भी चला जा रहा है। कभी कह रहा है 6 लाइनों में, दीन कहे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा कुमारी, राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, इंद्र कहे चतुरानन को सुखी, चतुरानन कहे सुख विष्णु कुम्हारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीवे दुखारी। श्रोताओं, जो कमेटी का आदेश, हर कलाकार आदेश की पालना करते हुए चला जा रहा है, मगर अपना अपना तजर्बा और तरीका कुछ अलग होता है, अलग होता है। साखी और साखी अधिकतर हम आध्यात्मिक सुनाते हैं, कोशिश करते हैं हर बार कि नई चीज जनता के लिए सुनाई जाए। साखी के बोल वही आध्यात्मिक। ध्यान दीजिए, जब ये प्राण इस काया से निकल के जाते हैं तो ये काया रो रो के कहती है, गुरुदेव इकली छोड़ी चलो बेदर्दी, ध्यान दीजिए। छोड़ चलो बेदर्दी, कंचन देह रो रो के ऐसे कह रही, क्या तो बिना माटी में मिल जाऊंगी,
से लाड़ी लड़ायो इकली छोड़ चलो निर्मोही इकली छोड़ चलो निर्मोही तेरे बिन यार नहीं मेरा कोई तेरे बिन यार नहीं मेरा कोई घर के ख्वार करेंगे मेरी माटी। क्या बात है देशपाल जी, बहुत अच्छे। घर के ख्वार करेंगे मेरी माटी तुरंत मंगाएंगे कफना काठी तुरंत मंगाएंगे कफने काठी बेटा बात सुने नाई मेरी खुले ने ले लेके छोरी इनको गा रहे तुम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ये भी अच्छा है। और ये तो बुद्ध जी भी वास्तविक कहते हैं। क्या कहते हैं? फूटी आंख कपीस की फूटी आंख कपीस की रूठ गए जगदीश छोरी को 100 और 30 को 20। बड़े बूढ़े ये पुराने पहलवान कानन ने तुरवा के डोल रहे छोरी ने कह रही है पहलवान नहीं देंगे। अब इनके डेंग रहो का है क्यों पहलवान जी ये बाबा साहब 100 रुपए का पुरस्कार नहीं दे रहे हैं। अरे रुपए दे यार पहलवान के ये पहलवान उत्तर प्रदेश से पधारे हैं। राजू पहलवान मथुरा से पधारे हैं और शर्मिंदा होकर हमारे राजवीर पहलवान की 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं। और इन बाबा ने 100 रुपये नहीं दिए मेरे लिए, ये तो मेरे खुले लिए भी दिए हैं क्यों साहब। और 100 रुपए का पुरस्कार प्रेम सिंह जी पहलवान भीम सिंह पहलवान खंसवारा कब मच्छर मारे होगा। राजेंद्र पहलवान ने कब मच्छर मारे होगा। सही सही बताइयो नाम पहलवान। रास्ता में धक्का खा रहे पहलवान। बाबाई पहलवान जी कान टूटे और नाम है गो पहलवान। क्या बात है। बुरो मत मानियो पहलवान जी। बटुआ फिर भाई जगह पर धल लो दुबका के बटन लगा लो। मेरी तो वही पे निगाह सबसे ज्यादा। हाँ क्या बात है। ये 50 रुपए का पुरस्कार सरपंच साहब धानोता निवासी और 50 रुपए का पुरस्कार मेरे बड़े भाई। क्या बात है। तुम्हें पहलवान बहुत बहुत धन्यवाद। या उम्र पे तुमने कारोबार करवा रखे। क्या बात है। ओरिजिनलिटी खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान कर रहे हैं और 50 रुपए का पुरस्कार हमारे बड़े भाई गुलाब सिंह रानोता निवासी आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं। रिश्या के मत दीजो कहूं घर के लड़े घर जाके चो साहब 110 रुपया राजेंद्र मल्ल चो साहब 110 रुपए दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। 40 और ले लो साहब। घर के ख्वार करेंगे मेरी
जाऊंगी तुरंत राख की ढेरी ना सगी सपने की माया। क्या बात है? ना सगी सपने की माया इतनी कह के रोए गई है काया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हंसी मजाक कुछ देर के लिए होती है, बहुत बहुत मान सम्मान कर रहे हैं, मैं सभी का आभारी हूं। भाई गौरव ना पिंगड़ी को लक्ष्मण कहे हाजी या पुरबारो दुनिया में रह जाए गौरव तेरा बोल। क्या मानो दामोदरी रसिया सुना रहे कलाकार। एक लाइन याद कर ली, ये बोल रहे हैं भरतपुर की पहचान दामोदरी रसिया। वास्तविक सत्य है, एक अंतरा तो होना चाहिए, एक कड़ी। मैं एक अंतरा सहज सुनाऊंगा आपके लिए। साकी से मिलान। सुहागिन में तो जब ही भाई मेरा अदपर में चलो गयो भरतार। सुहागिन में तो जब ही भाई सुनिए, सुहागिन में तो जब ही भाई मेरो अदपर में चले गो भरता है। अब ध्यान दीजिए, पत्नी का पति मर जाता है तो वो सुहागिन होती है या विधवा होती है? लेकिन फिर भी बाबा साहब गौरव पिया मरण की खबर सुनी तो छा गई खुशी अपार। पिया मरने की खबर सुनी तो खुशियां छा गई। मार साहब पिया मरने की, चिल्लाना गाना नहीं होता, ये स्वर है, स्वर में ईश्वर बसता है। श्रोता बंधुओं ध्यान दीजिए, गहराई क्या है? पिया मरण की खबर सुनी छाए गई खुशी सो नगरी नगरी कुर्बानूंगी। अंतरा इसका तोड़ क्या कह रहा है? मरने की खुशियां हो गई, घर घर गुर का वितरण हो रहा है, प्रसाद बट रहा है। धर्मवीर सुन रहे हैं सारी बातों को? भैया गौरव सुनिए। नगरी नगरी गुर बांटूंगी मैं तो कर सोले संगा। सुहागिन है गई जा पुनः प्रस्तुति वही जो कल से चल रहा है। हमारा भजन नया प्रसंग है, ध्यान दीजिए। कृष्ण भगवान एक 12 वर्ष के बच्चे के रूप में अर्जुन की परीक्षा ले रहे हैं। अर्जुन ने यह कह दिया, मैं गंगा की कसम खा के कहता हूं मेरा नाम अर्जुन है। विश्वास हो गया। अर्जुन को पता नहीं है
ये कृष्ण भगवान मेरी परीक्षा के लिए आए हैं। भैया गौरव, अर्थ में लिखा है पहर जांगिया तनगे दोनों करीब मल्ल युद्ध की तैयारी है। रण खेतन में आ भिड़े तो वीर बड़े बलधारी, पल में चटनी कर दूंगा न्यो अर्जुन सोचे मन में, और दोनों लड़ रहे बेहड़े मन में। श्रोता, हाथ से हाथ मिल गया, नन्हा सा बच्चा है, इधर गांडीधारी अर्जुन है, और अर्जुन कर क्या रहा है? ज्यादा हाथ से हाथ मिलाई सामने, आए पात हंकारे छोटा बालक जान की अर्जुन टाल फाटा मारे। छोटा बालक जान की अर्जुन टाल फटकार। भैया जी, कीनो पहलो बार का पंडे, पहलो बार का पंडे कुमार बल दिखलावे, छोटो बालक जानक अर्जुन गिन गिन चोट चलावे। श्रोता ध्यान दीजिए, अर्जुन कह रहा सुन ले लाला, मैंने बड़े बड़े वीर संहारे हैं, तू नादान है, मैंने तेरे लिए काफी समझाया, तेरी लड़ने की उम्र नहीं है। अर्जुन कह रहा हो सुन ले लाला, मैंने बड़े बड़े वीर संहारे हैं। अरे करण वीर और जयद्रथ जैसे इन हाथन थे मारे हैं, काट के दाब बता दे मेरो, जो तू असली माँ को जायो, नहीं तो तेने तेरी मैया को दूध ले जाओ। अर्जुन ने कहा नन्हे से बच्चे से मैंने बड़े बड़े महारथियों का कल्याण किया है, और देख अगर तूने तेरी माँ का दूध पिया है, मेरा एक दाब काट के तो बता। अर्जुन को पता नहीं है कृष्ण भगवान है। अब सुनिए, देखिए नन्हे से बच्चे का करिश्मा। गौरव क्या कह रहा है? अरे पलक झपकती बालक ने, पलक झपकती बालक ने, फिर पार्थ धरन पे डालो है, कुंडाली नो तान कुमर ने खींच के घोंटू मारो है, खींच के घोंटू मारो है। अरे तान सवारी पीठ पे बैठो, तान सवारी पीठ पे बैठो, मस्का दे दियो बारो है, सांस फूल गई अर्जुन की के लिख दियो मर के बारो है। श्रोता, अर्जुन को जमीन पर डाल दिया नन्हे से बच्चे ने, और गौरव अर्जुन की सांस फूल गई, और वो कुंती पुत्र अर्जुन रो रहा है, जमीन पर पड़ा पड़ा अर्जुन रो रहा है। किस किस को याद कर रहा है? सुनिए,
जान मेरी को ना बचावे गबन में जान, मैंने समझो छोटो सो बच्चा। 51 रुपए का पुरस्कार बरसों करवारे दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोता ये 50-50 रुपए हमारे ढोलक वादक के लिए और 50 रुपए हमारे लिए आदरणीय रामवीर सिंह मान सम्मान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने समझो छोटो सो बच्चा, याने करे हैं खून के खच्चा, और बलवान भीमा नाई मिलेगा बलवान। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय दीवान सिंह पहलवान साहब खनसवारा निवासी 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। या बालक को अरे या छोरा को काम करारो, कहां पे छुप गयो मुरली बारो बलवान। श्रोता गांडीधर अर्जुन जमीन पर पड़ा है और बलि भीम के लिए याद कर रहा है, कहां चला गया मेरा भाई। ये छोटा सा बालक मेरे प्राणों को निकाले ही देता है, और ये कड़ा मुरली वाले तू मेरी रक्षा करता था, आज न जाने कहां पर छुप गया, कहां पर सो गया, पुकार को नहीं सुन रहा है। छोटा सा बालक बोला खड़ा हो जा, ए अर्जुन खड़ा हो जा। किसको याद कर रहा है? सुनिए, सुन अर्जुन की पेन बालक वचन उचारो है, कौन को याद करे धरती में तू तो हिम्मत हारो है। हिम्मत हारो है, कौन की देता दुहाई है। मान सम्मान आप लोग बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं श्रोताओं से, मेरी कथा समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? यही सबसे बड़ा मान सम्मान। कौन की देता दुहाई है, या बना खंड में कोले गो तेरी जान बचाई है, पर तू मेरे फंदा है। क्या करा छोटा सा बालक, पर तू मेरे फंदा है, और दिन दोपहर में गिनवा दिए तू तारे चंदा है। तोलाराम पहलवान जी की तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार आशीर्वाद स्वरूप दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बताओ के नौकरी ने खाएगे, सही सही बताइए मोहन सिंह जी। कल न्यो कह रे निवेदन ना कई गवैया ने कहे गवैया चुपचाप आके नाम लिखवा जाओ। हमने समझी चलो कौन बोल लो भैया, डर के मारे नाम लिखवावे हम आए। चो साहब, अरे निर्मल मन को हाथ नहीं है भाई, ए जी इनकी कपट क्या बात है ना, वो तो हमको पता मोहन है साहब, ये मोहन है, क्या बात है, ये मन को मोहने वाले। अरे दिन पर में मोहन तो है पर कठोर है। मोहना
मोहना, इनके अंदर कोई मोह नहीं है, फिर भी कितने कर रहे हैं। कोई मोह नहीं होता तो इस जगह पर क्यों आते? ध्यान दीजिए। मोहन है। हाँ, मोहन ही कहते हो। पर तू मेरे फंदा है, अरे दिनदा पर मैं घिनवा दिया तो तारे चंदा है। और अकड़ तेरी सवई निकारूंगा, अकड़ तेरी सवई निकारूंगा, तेरी नस नस ढीली करूं, जानती तू मारूंगा। और बता दे तू अब हूँ मोटे, मेरे लिए अब भी बता दे। बता दे तू अब हूँ मोटे, जो तेने बोली झूठ साच तू कह दी जा मोटे। श्रोता, नन्ना सा बालक कह रहा है, अर्जुन तू मेरे लिए अब भी बता दे, तू अर्जुन है या कोई और है? अर्जुन होता तो धरती में पड़ा नहीं रहता। मुझे विश्वास है अर्जुन तो बहुत बड़ा बलवान है। क्या? हाँ, या तो तू सत्य बता दे, नहीं मैं तेरे प्राणों को अभी निकालता हूं। अर्जुन हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, नन्हे से बच्चे से कह रहा है, क्या? अरे बालक बालक तो पूरे। अर्जुन ने क्या कहा? जान के बालक तो पूरे, गंगा की गयऊ का सामा उठा। नन्हे से बच्चे के सामने अर्जुन बोला, हाथ जोड़कर, बच्चे बेटा मैंने तो तेरे से झूठ बोला था। क्या? हाँ, मैंने तेरे लिए छोटा समझा था, इसलिए मैं गंगा की कसम खा के कह गया कि मेरा नाम अर्जुन है। पहले तो अर्जुन ने यह कहा, कृष्ण भगवान से मैं गंगा की कसम खा के कहता हूं, इस संसार में मेरे से बड़ा योद्धा कोई नहीं। बियाबान जंगल में मोटा भेड़ हुई तो ये कहा, मैं गंगा की कसम खा के कहता हूं मेरा नाम अर्जुन है। और आज वही अर्जुन कह रहा है नन्हे से बच्चे से, मैं गंगा की कसम खा के कहता हूं मेरा नाम अर्जुन नहीं है। क्या तू अर्जुन नहीं है? नहीं। क्यों?
अर्जुन ऐसे कहे प्रणदाना नाम में अर्जुन बलधारी क्या झूठ मैंने तोते कहे डारी नाम में अर्जुन बलधारी झूठ मैंने तोते कहे डारी नाम में अर्जुन बलधारी झूठ मैंने क्या बात बेटा ये उड़ान गाने वाले उड़ान कहते देते हैं। एक कलाकारी अलग चीज होती है। कल से ठुमरी सुन रहे हैं, जाऊं पिया के पास कैसे जाऊं, अरे पिया के पास खूब जा तान सुना मोहन की मुरली की तान, पपिया जान क्यों कमावे। बहुत गहराई है गाने के अंदर, आप लोग बुद्धिजीवी हैं। तो सुना बेरो ठुमरी मत बनू मेरा लगा नाच रे गिरधर की मुरलिया बाज रे। पग में घूंघट बांध के मुख पे घूंघटा डाल के नैनन में गजरा लगा के मोहन की मुरलिया बाज रे। मधु बनू मेरा लगा कलाकारों के मुखारबिन से सुनाया आपने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 सारे गामा पदनी सा सा नी धा पा मा गे रे सा 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 नी धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा। कलाकारी हमारे वाण साहब हमारे गुरुदेव आदरणीय जो जिगड़ी के दिग्गज धुरंधर आपके जमाने में रहे, वास्तविक सारी बातों को जानते हैं। इन्होंने ये बोल दिया आप गाने के लिए आए हैं, सबके लिए एक समान में आए हैं, लेकिन इनमें कुछ फर्क, फर्स्ट और सेकंड बहुत अच्छा, लेकिन पहचान आप लोग हमारी कर रहे हैं, हम तुम्हारी कर रहे हैं। आप लोग ये जान रहे हैं कि कलाकार नहीं जानते और हम ये जानते हैं कि श्रोता नहीं जानते। हम तो तभी समझेंगे हम जिस चीज को सुनाते हैं उस पर आपकी तालियां बज जाएंगी, वास्तविक जानेंगे आप लोग बुद्धिजीवी हैं। मृदंगी बाजे करकट धम ताता, मृदंग बाजे करकट धम ताता, धम 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 थई थई धम 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 गाना गाना दा दा मधुबन मेरा देखा नाच रे गिरधर की मुरलिया बाज रे। साच मैंने बता दई तो तू, साच मैंने बता दई तो तू। ये तजर्बा है, पुराना तजर्बा क्या था वो हमने कल बताया गुरुजी। सरगम से सरगम क्या बात है, ये हाफ है और पूरा साथ मैंने बता दी तो तीन, साथ मैंने बता दी तो तू, साथ मैंने बता दी तो तू, साथ मैंने बता दी तो तू, साथ मैंने बता दी तो साथ मैंने बता दी तो साथ मैंने बता दी तो मैं खाऊं गंग की कसम, प्रथा मत मारे तू मोकुए
अब क्या सुना है? गीत की शुरुआत। गीत गीत सुनाए का गानो। गीत 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 और गाने से कुछ अलग सुना दिया जाए तो मिलके सुना। मिलके सुनिए, ध्यान दीजिए। मंदोदरी के पिता कौन थे? मैं दानव। मंदोदरी की बर की तलाश में चले जा रहे हैं। रास्ते में मंदोदरी मिल गई और बोली, पिताश्री आज सज धज के कहां की तैयारी की है? मैं दानव ने कहा, बेटी तू विवाह योग हो गई है, मैं तेरे बर की और घर की तलाश में जा रहा हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों? मैं अपनी मर्जी से मेरा बर चुनूंगी। मर्जी से कैसे? एक स्वयंवर रचवाइए और स्वयंवर के अंदर अच्छे अच्छे विद्वानों को बुलवाइए। मैं तभी तो अपनी मर्जी से अपना बर चुनना चाहती हूं। ऐसा ही किया, दरबार लगा दिया। दरबार में बड़े बड़े बुद्धिजीवी विद्वान विराजमान हैं। मंदोदरी एक से पूछ रही है, जो मेरी बात का जवाब देगा, मेरा सवाल का जवाब देगा, मैं उसी के साथ में अपना विवाह रचाऊंगी। शादी कितनी अच्छी चीज है, हर व्यक्ति खड़ा होता है, फिर भी मंदोदरी पूछती है। सभी निराश हो गए, कोई बता नहीं पा रहा है। श्रोता, दरबार के अंदर लंकापति रावण भी मौजूद था। लंकापति रावण बोला खड़ा होकर, मंदोदरी सबका अपमान कर रही हो आप, क्या पूछना चाहती है? पूछिए। सोच समझ के उत्तर देना, आदि लाइन मंदोदरी की है और आदि लंकापति रावण की है। और सोच समझ के उत्तर देना लंकेश्वर बलवान। रावण क्या बोला? मत भूल मंदोदर जानू में वेद पुराण, भूल मंदोदर जानू में वेद पुराण। मत भूल मंदोदर जानू में वेद पुराण। बताइए क्या पूछना चाहती है, बताओगे? सुनिए। किस कारण मानव आया से रे 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 रे। किस कारण मानव आया से, क्या कमी बताई है नर में, बिन कंठ आवाज कौन देता जो मुझे धरती अमर में को चले पवन से तेज बहुत को चल दुनिया में पल भर में को चले पवन से तेज बहुत को चल दुनिया में पल भर में। आगे बढ़ के क्या पूछा? आगे बढ़ के आगे बढ़ के भी सुनाएंगे गुरुदेव, लेकिन पूछा क्या? क्या पूछा? मंदोदरी ने कि इंसान किसकी खातिर इस पृथ्वी पर आया है? और बिना कंठ के आवाज कौन देता है, बताओगे? और इस पवन से तेज कौन चलता है? लंकापति रावण जोर से हंस गया। ले सुन, ईश्वर का नाम नहीं लेता रे 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 रे। ईश्वर का नाम नहीं लेता, ये कमी बताई है नर में, बिन कंठ घोर बादल करता जो गूंजे धरती अमर में।
ये ग्रहण करने वाली बातें हम आपके लिए सुना रहे हैं। कोई भी त्रुटि हो जाए तो क्षमा करना। हाँ जी, सुनिए। ईश्वर का नाम नहीं लेता, ये कमी बताई है नर में। बिन कंठ घोर बादल करता जो गूंजे धरती अंबर में। मन चले पवन से तेज बहुत पहुंचे दुनिया में पल भर में। मन चले पवन से तेज बहुत पहुंचे दुनिया में पल भर में। बहुत बढ़िया। और आगे प्रश्न खोल तू रावण सुन लेना धर ध्यान में मत भूल मत उधर जानू में वेद पुराण रहमत भूल मत उधर। सवाल पर सवाल कर रही है और रावण हर सवाल का जवाब दे रहा है। श्रोता, मंदोदरी ने और पूछा, क्या मेरे कल के ख्याल बता दे रावण। क्या तू कल के ख्याल बता दे रावण। ये वेद कहां से आए हैं? दुनिया की रचना करने में किस किस के जोड़ मिलाए हैं? है वेद कहां उस दाता का जिसमें सब जीव समाए हैं? गाने वाले भी आपस में सवाल और जवाब करते हैं, मगर मैं नहीं करता। क्या बात है भाई? मैं जिगड़ी के लिए जाता हूं। लेकिन श्रोता, मंदोदरी ने पूछा, करके ख्याल बता दे रावण, वेद कहां से आए हैं? दुनिया की रचना करने में किस किस के जोड़ में लाए हैं? है पेट कहां उस दाता का जिसमें सब जीव समाये हैं? बताइए। रावण बोला, आदित्य गिरा अग्नि वायु ने चारों वेद बनाए हैं। दुनिया की रचना करने में जड़ चेतन जोड़ मिलाए हैं। बहुत गहराई की बात आप लोगों के बीच में आ रही है। हाँ जी, अग्नि वायु ने और चारों वेद बनाए हैं। दुनिया की रचना करने में जड़ चेतन जोड़ मिलाए हैं। भूमंडल जिसका पेट बना जिसमें सब जीव समाए हैं। भूमंडल जिसका पेट बना। अंतिम कड़ी की तरफ ले चलता हूं। क्या बात है भाई? कड़ी तो एक और भी है, लेकिन अंतिम कड़ी की तरफ ले चलता हूं। आपके बीच एक बेटी आएगी, बहुत दूर से आई है। हाथरस के पास गांव, राया के पास गांव पड़ता है गजू। पहली बार आपके बीच में आई है। हम बार बार आते हैं, बहुत सुनते हैं आप लोग, लेकिन नई चीज लाते हैं। और आपके बीच में बेटी भी पहली बार आई है, उसको भी ध्यान से सुनना। और मेरी अंतिम कड़ी क्या कह रही है? किस शक्ति से संसार चले? क्या ये किस शक्ति से संसार चले? वो शक्ति क्या कहलाती है? इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद कहां से आती है चीज कहां इस दुनिया में ना पियस काऊ की खाती है?
मंदोदरी ने पूछा रावण से, रावण किस शक्ति से संसार चले? वो शक्ति क्या कहलाती है? इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद कहां से आती है? और वो चीज क्या इस दुनिया में नहीं पेश किसी की खाती है? अंतिम कड़ी में ध्यान से सुनना और अच्छा लगे तो तालियों का प्यार भी देना। सुनिए। अरे भूशक्ति से संसार चले, भूमाने पृथ्वी। क्या बात है? अरे भूशक्ति से संसार चले, वो जीवन चक्र चलाती है। इस नर में जिंदा रहने की क्या? इस नर में जिंदा रहने की बुनियाद ओम से आती है। लक्ष्मण सिंह होनी से आगे ना पीएस काऊ की खाती है। राम राम साहब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 बहुत। अब आपके सामने आ रही है कुमारी गौरी खजू।